हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल कार्बन पढ़ा था और उसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करी जाती है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि एक क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में उससे पूछा जाता है। आज हम लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे मेटल कार्बन से रिलेटेड, जो सीएसआईआर नेट में एक क्वेश्चन उसका आता ही आता है। वो क्या चीज है? मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करना। तो मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है और सीएसआईआर नेट में और गेट में आपको कम से कम एक क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा और काफी इजी होता है। तो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का नेट में जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे मेटल मेटल बॉन्ड्स में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो मेटल कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स, ठीक है, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2 होता है। ऐसे लिखते हैं, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम क्या है, एम जो है वो नंबर ऑफ मेटल एटम्स, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला आपका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, CO2 CO8 है, CO2 CO8। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी इसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने होंगे, देखिए कोबाल्ट में 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, A2 2 कोबाल्ट एटम है। फिर करेंगे प्लस 8 कार्बोनिल ग्रुप है और हर कार्बोनिल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए 2 कर दिया। तो ये आपका कितना आ गया, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया 34। ठीक है, ये 34 आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए 2 मेटल एटम है, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कर देंगे माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2 कर देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 माइनस 34 अपॉन 2, ये आएगा 1। दैट इज यहाँ पे 1 मेटल मेटल बॉन्ड होगा। तो इसका अगर हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको हम लोग इस तरह से एक मेटल मेटल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप 8 है, इस तरह से हमें कार्बोनिल लिगैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करें कि 2 कार्बोनिल लिगैंड को हम ब्रिजिंग दिखा दें इस तरह से, 2 कार्बोनिल ग्रुप को ब्रिजिंग दिखा दिए। ठीक है, कितने बच गए, 6 बच गए। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल दिखा दीजिए। ठीक है, तो एक बात इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो ब्रिजिंग स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्ट करता है केवल सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर है। अगर बाय द वे इसको हम सॉल्यूशन स्टेट में देखें, तो जब सॉल्यूशन स्टेट में देखते हैं तो ये जो ब्रिजिंग लिगैंड्स हैं कार्बोनिल ग्रुप, ये ब्रेक हो जाते हैं और सारे के सारे टर्मिनल हो जाते हैं। दैट इज अगर हम इसको डिसॉल्व कर दें हेक्सेन में, ठीक है, तो हेक्सेन में अगर हम डिसॉल्व कर दें तो ये मेटल मेटल ये वाला जो बॉन्ड है यहां से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका CO 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 कार्बोनिल ग्रुप ऐसे लगा देंगे प्लस CO लिगैंड लगा देंगे, ये इस तरह से। देखिए यहाँ पे कोई भी टर्मिनल, कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड नहीं है, तो ये किसमें एग्जिस्ट करता है, ये सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको बस याद रखनी है कि सॉलिड स्टेट में इसका रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर होता है
जबकि सॉल्यूशन स्टेट में यहाँ पे सारे के सारे कार्बोनिल ग्रुप टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका क्या है, Fe2CO9। Fe2CO9 में हम लोग मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यहां से कैलकुलेट करें। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालेंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन में और 2 एटम है, प्लस CO लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और कितने इसमें 9 है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको दिखाई देगा, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 34। अब इसमें 34 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है। अब इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालना है। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल्स। मेटल्स कितने हैं, 2 है, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए, 34 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 34 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, दैट इज यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर डिराइव करें तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए Fe, इसमें आयरन में सिंगल बॉन्ड होगा और इसमें 3 ब्रिजिंग CO लिगैंड होते हैं। ठीक है, एक ये हो गया ब्रिजिंग और दूसरा ये ब्रिजिंग CO लिगैंड है, ऐसे यहाँ पे 3 ब्रिजिंग लिगैंड। ठीक है, बाकी इसमें कितने बचे, 6 हो गए। 6 जो है वो टर्मिनल हो जाएंगे CO लिगैंड। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 ब्रिजिंग लिगैंड है और 3 टर्मिनल कार्बोनिल लिगैंड। ठीक है, अब देखिए इसमें इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, अगर हम रुदीनियम का कॉम्प्लेक्स ले लें Ru2CO9, सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स ले लें ऑस्मियम का, ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स ले लें OS2CO9। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है सारे के सारे, आयरन, रुदेनियम एंड ऑस्मियम, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो, और इसमें भी इन दोनों मॉलिक्यूल में, जैसे इसमें मेटल मेटल बॉन्ड बनाया है तो इसमें भी मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, 1। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनके स्ट्रक्चर में सारे के सारे केवल एक ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड होता है, बाकी सब टर्मिनल कार्बोनिल लिगैंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमें पता है कि अप टू डाउन ग्रुप में जाते हैं तो कार्बोनिल लिगैंड की ब्रिजिंग टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे M ऐसे, एक सिंगल बॉन्ड बना दिए और केवल एक CO लिगैंड जो कि ब्रिज बना रहा होगा। ठीक है, बाकी सभी टर्मिनल होंगे। कितने बच गए इसके पास, 8। तो दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, ये सारे जो लिगैंड हैं वो टर्मिनल होंगे। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे N क्या होगा, M इक्वल टू रुदेनियम और ऑस्मियम। ठीक है, अब आप देखिए ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे 3 टर्मिनल कार्बोनिल लिगैंड है जबकि यहाँ केवल एक ही टर्मिनल कार्बोनिल लिगैंड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर हैं, हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, फेरुअस होता है, फेरुअस। ठीक है, हमें पता है कि आयरन से, जब आयरन से आप रुदीनियम में आते हैं तो साइज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ेगा, रुदीनियम से ऑस्मियम में आएंगे फिर साइज बढ़ेगा। दैट इज आयरन के कंपैरिजन में रुदीनियम और ऑस्मियम का जो साइज है, आयरन का साइज छोटा है। ठीक है, साइज अगर छोटा होता है तो दो एलिमेंट का जब उसमें ब्रिजिंग CO बनता है, ब्रिजिंग जैसे, तो ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है, दैट इज जैसे ये 2 मेटल है, इनमें अगर CO ब्रिज कर रहा है तो ये जो बॉन्ड होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों
एलिमेंट जो है वो छोटे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल रुदीनियम या ऑस्मियम ले तो उसमें जो मेटल आइटम है वो काफी बड़े हैं, तो जो CO लिगैंड होगा जो ये ब्रिजिंग कर रहा होगा तो उसमें ये जो ब्रिजिंग टेंडेंसी है वो काफी वीक हो जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखिए कि जब भी अप टू डाउन ग्रुप में जाते हैं तो मेटल का साइज इंक्रीज कर जाता है। जब साइज इंक्रीज कर जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप की ब्रिजिंग टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस क्यों हो जाती है? देखिए जैसे ही साइज बड़ा होगा ये दोनों मेटल आइटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है वो लॉन्ग हो जाएगा। जो बॉन्ड लॉन्ग हो जाएगा तो ये वीक हो जाएगा। दैट इज ये वाला जो बॉन्ड आपका CO है ये वीक होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि आयरन एटम छोटा होता है, इसलिए जो ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जैसे आप अप टू डाउन आते हैं मेटल एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है, जिससे उन मेटल एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो कार्बन और मेटल बॉन्ड है वो काफी लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग हो जाता है तो वीक हो जाता है, इसीलिए ब्रिजिंग टेंडेंसी अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, इतनी बात समझा ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपको 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये क्या है कि आयरन, रुदीनियम एंड ऑस्मियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, इसलिए इन सब में जो फॉर्मूला इनका सेम है, इसलिए इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो इन तीनों में अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देखें, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा? हर एक एलिमेंट में कितने होते हैं? आयरन फैमिली में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 3 कर देंगे, प्लस कार्बोनिल लिगैंड कितने हैं? 12 है, इंटू 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 के 24 प्लस 12 दूना 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपका 48 आ गया। अब इसमें मेटल मेटल बॉन्ड निकालेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? देखिए 3 एलिमेंट हैं तो ये हो जाएगा 80 इंटू 3 माइनस 48। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 18 के 54, 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये आ जाएगा 6/2, दिस इज इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ पे दैट इज इन तीनों में ही 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। देखिए इसमें एक चीज और है कि जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ये देखा, क्या देखा कि जब हम अप टू डाउन ग्रुप में आते हैं तो ब्रिजिंग टेंडेंसी जो कार्बोनिल लिगैंड की है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज जो आयरन एटम में है उसमें ब्रिजिंग लिगैंड होंगे, जबकि रुदेनियम और ऑस्मियम के जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें कोई भी ब्रिजिंग लिगैंड नहीं होगा, क्योंकि साइज जब इंक्रीज कर जाती है तो ब्रिजिंग टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि आयरन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आयरन वाले का Fe एंड, ठीक है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड है तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड बना दीजिए ऐसे। अब क्या करेंगे? अब आपको पता है कि इसमें से जो दो ब्रिजिंग CO लिगैंड होते हैं, ठीक है, एक ऐसे हो गया और दूसरा 2 ब्रिजिंग CO लिगैंड, ठीक है, 2 कार्बन ब्रिजिंग लिगैंड होते हैं, और इसके पास 3 टर्मिनल CO होंगे। इन दोनों आयरन एटम के पास 3 टर्मिनल CO लिगैंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 4 CO लिगैंड होंगे, 4 CO लिगैंड, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अगर हम जोड़ें 3 3 6 6 2 8 8 3 8 4 12, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा Fe3CO12 का। ठीक है, इसमें रुदेनियम कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, क्योंकि इन दोनों की साइज लगभग सेम होती है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है ऐसे। ठीक है, ट्राइंगल बना रहेंगे और सारे के सारे जितने भी लिगैंड हैं वो सब ब्रिजिंग होंगे, वो सारे के सारे टर्मिनल होंगे। यहाँ पे सारे के सारे टर्मिनल CO लिगैंड आप लगा दीजिए इस तरह से। ये होगी, यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी? M, दिस इज इक्वल टू रुदेनियम और ऑस्मियम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयरन में क्या है
आयरन में 2 ब्रिजिंग लिगैंड है, जबकि अप टू डाउन आते हैं तो ब्रिजिंग टेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है कार्बन लिगैंड की, इसलिए यहाँ पे केवल टर्मिनल कार्बन लिगैंड होते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 12। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है? कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें हमें पता है ये सारे चीज जो कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम जो है वो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो एक ही ग्रुप में आते हैं, तो उनमें बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो ये सारे के सारे सभी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड सेम निकल के आएंगे। तो इसके लिए हम देखें तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कोबाल्ट फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9। तो 9 इंटू 4 कर देंगे, प्लस Cu लिगैंड 12 है इंटू 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9×36 प्लस 12 दूना 24, तो ये आपका आ गया 60। ठीक है, 60 आ गया। अब इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालेंगे। मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? अब आप देखेंगे कि 18 इंटू 4 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 4 मेटल एटम है, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए? 60 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 72 माइनस 60 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 6। दैट इज यहाँ पे 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। और आपको पता है कि ऐसी कौन सी क्लोज ज्योमेट्री होगी जिसमें 6 मेटल मेटल बॉन्ड्स हो? तो वो क्लोज ज्योमेट्री आपको पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि वो क्लोज ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन होती है। दैट इज इन दोनों मॉलिक्यूल जो है, ये दोनों जो है वो सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर होगा, तो दैट इज एक टेट्राहेड्रन होगा। ठीक है, एक टेट्राहेड्रन हम लोग डिजाइन करें ऐसे, ये टेट्राहेड्रन हो गया। अब इस टेट्राहेड्रन में हर एक कॉर्नर एटम पे मेटल एटम लगा दिया। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे कोबाल्ट है या रोडियम है, इनके लिए तो स्ट्रक्चर सेम होता है। तो यहाँ पे हर एक जो एज है, नीचे वाले जो ट्रायंगुलर फेस है, उसकी हर एक एज पे एक ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड होगा। क्या होगा? एक ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड यहाँ पे हो गया। सिमिलरली एक ब्रिजिंग लिगैंड यहाँ पे होगा, एक पीछे की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, 3 ब्रिजिंग हो गए और हर सबके पास 2 टर्मिनल Cu लिगैंड होंगे। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो कितने आपके हो गए? 3 ब्रिजिंग प्लस 6 टर्मिनल, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसमें 3 कार्बन लिगैंड बच गए, तो वो टर्मिनल लगा देंगे ऐसे एक पे। तो टोटल काउंट है कितने हो गए? 3, 2 5, 2 7, 2 9, 9 और 3 12। तो यहाँ पे जो M की वैल्यू है, M कौन सा होगा? यहाँ पे कोबाल्ट होगा या रोडियम होगा। ठीक है, कोबाल्ट और रोडियम की जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम बनाते हैं। और आपको पता है कि इरिडियम का साइज जो है वो सडन चेंज हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से जो ब्रिजिंग टेंडेंसी है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। दैट इज इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे इरिडियम कॉम्प्लेक्स का। तो इरिडियम कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कुछ इस तरह से, ये ऐसे टेट्राहेड्रल होगा और सारे के सारे जो लिगैंड होंगे वो कैसे होंगे? टर्मिनल होंगे। दैट इज 4 4 3 3 हम Cu लिगैंड सब पे लगा दें इस तरह से। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप दोनों का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है Re4H4CO12 मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या देखेंगे? ये जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट तो कितने हो जाएंगे? देखिए रीनियम एटम है, रीनियम में ये मैंगनीज फैमिली में आता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। तो इसमें इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 7 इंटू 4,
ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन के लिए 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, प्लस 12 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, एक कार्बन लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल कितना हो गया इसमें 728 और प्लस 4 प्लस 12 दूना 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 56 हो गया। ठीक है, अब ये 56 हो गया। अब यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड्स निकालेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड्स। मेटल मेटल बॉन्ड्स क्या होंगे, एक्टिव इंटू 4 कर देंगे, नंबर ऑफ मेटल एटम यहाँ पे कितने 4 है तो 4 कर देंगे, और माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 56 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 18 चक्कू 72 माइनस 76 माइनस 56 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। दैट इज यहाँ पे रीनियम एटम्स के बीच में 8 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। तो 8 मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे कैसे होते हैं वो आपको थोड़ा याद करना होगा कि यहाँ पे एक रीनियम एटम का एक टेट्राहेड्रन होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, टेट्राहेड्रन होता है, उसमें इस टेट्राहेड्रन में 6 रीनियम बॉन्ड है, लेकिन क्या होता है कि जो 2 बॉन्ड हैं वो एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन, और ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है ये लोकलाइज ना होकर के कैसे होते हैं डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब ये है कि रिजोनेंस कर रहे होंगे, दैट इज ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, एंड सो ऑन, ये ऐसे मूव करेंगे। तो इसको हम लोग इन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, आर ई ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाले 2 डबल बॉन्ड ये चूंकि डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो पूरे 6 बॉन्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कुछ इस तरह से, मतलब कि इसमें रिजोनेंस हो रहा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं वो सारे टेट्राहेड्रन पे रिजोनेंस कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रन है यहाँ पे कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस, और हर एक ट्रायंगुलर फेस पे हाइड्रोजन एटम ट्रिपली ब्रिज बनाता है। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर हम कैसे समझेंगे, हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। क्या करें कि सबसे पहले हम एक डिजाइन करें, एक क्यूब डिजाइन करें। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक क्यूब मान लें। ठीक है, इस क्यूब में ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रीनियम एटम यहाँ पे हो गया, इस अल्टरनेट कॉर्नर पे दैट इज एक रीनियम एटम यहाँ पे होगा, और एक रीनियम एटम पीछे की तरफ होगा, ऐसे। तो टेट्राहेड्रन हो गया। तो देखिए इन रीनियम एटम को ऐसे मिला दीजिए आप, कुछ ऐसे। ठीक है, इन 2 रीनियम एटम को ऐसे मिला दो, ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रन बना रहा है, ये वाला रीनियम एटम होगा वो ऐसे इससे जुड़ा होगा। और जो ये आपके कॉर्नर दिख रहे हैं, इन कॉर्नर पे, इन सभी कॉर्नर पे ट्रिपली ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा दिखेगा, ट्रिपली ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम। तो कुछ इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, और जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है उसके ट्रायंगुलर फेस पे ट्रिपली ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम होता है। यहाँ पे अगर हम लोग दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, ये ट्रिपली ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम ऐसे यहाँ पे होगा, एक ट्रिपली ब्रिज्ड हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐसे होगा, और एक पीछे वाली सरफेस पे होगा, और एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये इसमें 3D में हम इसको बहुत ही अच्छे से इस क्यूब से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, OH3H2CO10। इसमें हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने हैं। तो ये ऑस्मियम है, ऑस्मियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, और प्लस CO कितने हैं 10 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 10 इंटू 2। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 24, और प्लस 2 प्लस
20, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 46, ठीक है 46 हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करें, मेटल मेटल बॉन्ड्स, मेटल मेटल बॉन्ड्स बराबर क्या हो जाएंगे, 18 इंटू 3 कर दें माइनस 46 कर दें डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 के 54 माइनस 46 अपॉन 2, ये होगा। तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, तो ये आपको कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 8 अपॉन 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। दैट इज यहाँ पे 4 मेटल मेटल बॉन्ड। तो 3 ऑस्मियम के बीच में 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे। तो 4 मेटल मेटल बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, ऐसे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कि ये एक ऑस्मियम एटम है, एक ये है और एक ये ऑस्मियम एटम है, ठीक है। तो इनके बीच में 3 बॉन्ड्स तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और 4th बॉन्ड जो होगा वो एक डबल बॉन्ड होगा, दैट इज 2 ऑस्मियम के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम जो है वो ब्रिज कर रहे होंगे, यहाँ पे ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम होते हैं, ऐसे काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। अब सीयू लिगेंड को इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि यहाँ पे सारे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बने, दैट इज यहाँ पे अगर हम 3 CO लिगेंड लगा दें टर्मिनल 3 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने बचेंगे 4 CO लिगेंड बचेंगे। तो टोटल अगर हम काउंट करें 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अभी तक के जो आपने सीखा वो या तो आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम लोगों ने जो मेथड सीखा वो उसके लिए था। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा आप फॉर्मूला याद रखिएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड्स जो हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स के लिए क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए मेटल मेटल बॉन्ड्स जो है, मेटल मेटल बॉन्ड बराबर क्या होगा, n इंटू 16 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। तो मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, n इंटू 16 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2, ठीक है। इफ इसमें एक चीज देख लीजिए, एक कंडीशनल है कि अगर ये वैल्यू मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो 0 आता है तब क्या करेंगे, इफ मेटल मेटल बॉन्ड्स कम्स 0, ये वाली वैल्यू अगर 0 आती है देन तब क्या करना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को हम n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू है वो 0 आती है तब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन n कर देंगे। अगर ये वैल्यू आपकी आती है 16, ठीक है, या आती है 15 या आती है 14 आती है, ठीक है। कितनी आती है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन n करेंगे तो अगर वो 16 आती है, 15 आती है या 14 आती है तो रेस्पेक्टिव इनके मेटल मेटल जो बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड्स जो हैं, अगर आपकी ये वैल्यू 16 आती है दैट इज यहाँ पे 0 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, अगर 15 आती है तो 1 होगा, 14 आती है 2 होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं इसलिए जो इसमें फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स दिस इज इक्वल टू n इंटू 16 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2, ठीक है, ऐसे निकल आता है। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी 0 आ जाए, तो अगर ये वैल्यू 0 आ गई तब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन n कर देंगे। अगर ये वैल्यू 16 आती है तो 0 मेटल मेटल बॉन्ड, अगर 15 आती है तो 1 मेटल मेटल बॉन्ड, अगर 14 आती है तो 2 मेटल मेटल बॉन्ड,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं इस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए गए हैं, दोनों ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहला एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हुआ है वो क्या है। आप देखिए ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमें क्या लिखा हुआ है, ईटा टू एथिलीन ट्वाइस RH म्यू H होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल है वो कौन सा है, वो रोडियम है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये ट्वाइस करके लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ईटा टू, अब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ईटा टू एथाइलिन का होल 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल 4 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, RH ट्वाइस हो जाएगा और म्यू H, ये जो लिखा हुआ है म्यू H, ठीक है, इसका ट्वाइस हो जाएगा। म्यू H का क्या मतलब है कि ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, एथिलीन आपको मालूम है ये एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है। जब भी कभी भी आप एथिलीन मॉइटी होगी और मेटल से जब बॉन्ड बनेगा तो देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एक एथाइलिन मॉलिक्यूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 4 एथाइलिन मॉलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो दैट इज 4 into 2। ठीक है, प्लस रोडियम में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 9 into 2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका हम सम कर देंगे, ठीक कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 9 दूनी 18 और प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया 28, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 28। तो हम लोग लिखेंगे मेटल मेटल बॉन्ड्स, मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 28 आ गए, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n into 16 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2। ठीक है, ये तो होता है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो ये लिख देंगे 2 into 16 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 28 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 माइनस 28 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, दिस इज इक्वल टू 2। दैट इज यहाँ पे 2 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे डिराइव करेंगे, आपको पता चल गया कि रोडियम मेटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड, दैट इज आपने 2 रोडियम एटम ऐसे बनाए और उसके बीच में 2 मेटल मेटल बॉन्ड आपने दिखा दिए। अब हाइड्रोजन वो कह रहे हैं कि ब्रिजिंग है, तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, दैट इज ये ऐसे यहाँ पे ब्रिज कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अब एथिलीन मॉलिक्यूल तो ब्रिजिंग है ही, तो ये क्या करेंगे, एथिलीन मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना देंगे और ये इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम इनका स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं, तो उससे हम स्ट्रक्चर भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस इतना पता चल गया, तो उससे हम स्ट्रक्चर भी उसका डिराइव कर सकते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एथिलीन ट्वाइस RH म्यू Cl ट्वाइस लिखा हुआ है। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ईटा 2 जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी तरह यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ईटा 2 एथाइलिन होल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल 4 हो जाएगा। अब रोडियम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस म्यू Cl जो लिखा हुआ क्लोरीन भी ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, एक बात बस आपको याद रखनी है यहाँ पे कि क्लोरीन जब भी ब्रिजिंग होता है, जैसे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था, किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का, उसमें हमने देखा था एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैसे डाइमराइज होता है। हमने देखा था किस तरह से, 2 एल्यूमिनियम इस तरह से हमने दिखा दिए थे। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ पे क्या कर रहा था कि इसके पास ये क्लोरीन एटम है,
उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। अब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, ये डोनर है ब्रिजिंग वाला। यहाँ पे देखिए एक जो ये बॉन्ड बना हुआ है एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक ये एल्यूमिनियम का। अब यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बना है तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के। तो इसमें देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन, कितने डोनर बॉन्ड है ये। यहाँ पे देखिए 3 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसको कहा था कि ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, दैट इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला हो गया और 2 इसके, दैट इज ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना होगा कि जब भी क्लोरीन एटम लगा है वो हमेशा ही 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनर काउंट करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एथाइलिन मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि यहाँ पे 4 एथाइलिन मॉलिक्यूल है, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, दिस इज इक्वल टू 4 मॉलिक्यूल इनटू 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस रोडियम से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, और प्लस एक क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि ये ब्रिजिंग है, इनटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए इसमें ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 18 और प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप इसको जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 18 से 24 और 24 और 8 हो गया 32। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या करें, मेटल बॉन्ड्स के लिए, मेटल बॉन्ड्स के लिए क्या करते हैं, n इंटू 16 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है, 16 दूना 32 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हो गए आपके 32 अपॉन 2 कर दें, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0। अब आपने देखा, हमने कंडीशन बताई थी कि अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में जब भी ये वैल्यू 0 आएगी तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन n कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, इसमें हम लोग लिखेंगे सिंस दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, क्योंकि ये 0 वैल्यू है इसीलिए क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपॉन n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं आपके 32 है, अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया आपका 16। अब 16 का मतलब क्या हो गया कि 0 मेटल बॉन्ड, 0 मेटल बॉन्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करें, अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 0 मेटल बॉन्ड होंगे, दैट इज रोडियम एटम, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो ब्रिजिंग है, तो ब्रिजिंग लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, और 2 एथिलीन मॉलिक्यूल इस तरह से हमने लगा दिए। ठीक है, बस इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्राइव है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।